वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आई एम योर इंस्ट्रक्टर, माय नेम इज राशिद। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप पावर पिवट को सीख रहे हैं और आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हमने रनिंग टोटल को किस तरह से कैलकुलेट करना है डेक्स में यूजिंग पावर पिवट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं जी। मंथ टू डेट सेल्स इज इक्वल टू, और कैलकुलेट मैंने करना है टोटल सेल्स, डेट्स, एमटीडी, कैलेंडर, डेट्स, पैरेंथेसिस क्लोज, इंटर, कोमा फॉर्मेट और एक डेसिमल जो है वो मैं क्लोज कर दूंगा। अभी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से ये रनिंग टोटल बन रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ से पिवट टेबल में आया, पिवट टेबल, ओके, दिस इज माय एपिसोड नंबर 21। सबसे पहले मैं अपने मयर्स में आया, यहाँ पे ये मेरी टोटल सेल्स और दूसरी ये लास्ट पे जो एमटीडी सेल्स आ रही है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ से कैलेंडर में जा रहा हूँ, मोर फील्ड्स, जो मेरा ईयर है उसको भी मैं फिल्टर में रख रहा हूँ, जो मेरा मंथ है उसको भी मैं फिल्टर में रख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने फिल्टर अप्लाई करने हैं। और उसके बाद जो मेरी डेट्स हैं उनको मैं रो में रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ ईयर 2022 और जो मंथ है उसकी मैं सिलेक्शन कर लूंगा नवंबर की। अब आप यहाँ पे देखें, यकम को मेरी सेल थी 7, सेकंड को 7, थर्ड को 10 और यहाँ पे जो एमटीडी है ना ये अब रनिंग टोटल हो रहा है कि अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो वो 15 हो जाएगा, इन तीनों का सम करूंगा तो वो 25 हो जाएगा, इन 4 का सम करूंगा तो 26 हो जाएगा, इन 5 तक की जो डेट्स है उनका सम करूंगा तो वो 38 हो जाएगा। यानी कि ये एक तरह का मेरे पास रनिंग टोटल आ रहा है, एमटीडी आ रहा है, जो कि हमने डेट्स एमटीडी के फॉर्मूला को यूज करते हुए बनाया है। इसमें जो नेक्स्ट चीज हमने करनी है वो हमारा क्यूटीडी है, क्वार्टर टिल सेल्स। तो आए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यूटीडी सेल्स कैलकुलेट मैंने करनी है जी टोटल सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स क्यूटीडी, और इसके अंदर मेरी डेट्स आ जाएंगी, पैरेंथेसिस क्लोज, इंटर, कोमा स्टाइल और एक डेसिमल को मैं क्लोज कर दूंगा। वापस अपनी रिपोर्ट में आता हूं और इस रिपोर्ट को मैं करता हूं जी कॉपी पेस्ट। यहाँ से मैंने सारे मंथ की सिलेक्शन कर ली है, एमटीडी है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ क्यूटीडी के साथ, डेट्स हैं उनको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अपने मंथ्स के साथ। अब अगर हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मंथ नंबर 1 है और इसकी जो क्यूटीडी सेल्स है वो सेम एज इट इज आ जाएगी, और ये मंथ नंबर 2 है। अगर इन दोनों को आप जमा करेंगे तो वो ये 555.4 बनेगा। और इसी तरह से ये, क्योंकि क्वार्टर के अंदर 3 मंथ्स होते हैं, तो अब यहाँ पे इन तीनों की जो सबमिशन है, इन तीनों की जो एडिशन है वो 816 होगी, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते। इसी तरह से यहाँ से ये नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन आ जाएगा और यहाँ पे इन तीनों का एडिशन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्यूटीडी सेल्स यानी कि क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे रनिंग टोटल बन रहा है। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से यहाँ पे क्वार्टर की बेस के ऊपर यहाँ हमारा रनिंग टोटल चल रहा है। इसी तरह से लास्ट में हम YTD को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं जी। YTD सेल्स कैलकुलेट हमने करना है टोटल सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स YTD, और इसमें जो मेरी कैलेंडर डेट्स हैं वो आ जाएंगी क्लोज। वापस मैं अपनी मेन फाइल में चलता हूँ, उससे पहले ये कोमा स्टाइल और एक डेसिमल को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपने इस पिवट टेबल की एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्यूटीडी है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा अपने YTD के साथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथ नंबर 1 पे जो सेल्स है वो 293 है, तो एक्यूमुलेशन 293 ही होगी। उसके बाद जो मेरा सेकंड मंथ है ना, यहाँ से मेरी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इन दोनों का एडिशन 555, फिर इन 3 का एडिशन 5816, इन तीनों का एडिशन 816, फिर इन 4 का एडिशन 1029, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ईयर है। दिसंबर मंथ में जाके जो टोटल सेल्स है वो 3131.6 हो जाएगी। तो ये हमने ईयर टू डेट एक्यूमुलेशन को भी सीख लिया है। तो आज के इस एपिसोड में हमने यही देखना था कि हम किस तरह से रनिंग टोटल कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एमटीडी, क्यूटीडी एंड YTD, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे बढ़ेंगे।